और हमारे बीच में श्री कृष्णा अल्लावरू जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो आए हैं आपसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बैठे हुए हैं श्री प्रेम कौशल जी जो कि स्पोक्स पर्सन है, श्री जितेंद्र शर्मा जी सीनियर स्पोक्स पर्सन है, और संजीव गांधी जी ये स्पोक्स पर्सन है आपके पंजाब ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। कृष्णा जी लगातार युवाओं की समस्याओं को पूरे देश में उठाते रहे हैं हर स्तर पे, और इनकी जो टीम है युवा कांग्रेस की टीम वो आप इससे किसी से छिपी भी नहीं है। और संजोग से आज श्रीनिवास का जन्मदिन भी है, तो मैं कृष्णा जी को चाहूंगा कि वो अपनी बात आप लोगों के सामने रखें, फिर आपके जो प्रश्न होंगे ये लेंगे, उसका जवाब देंगे। सबको नमस्कार, सबका स्वागत। चुनाव का समय है, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में टक्कर है। हम हिमाचल के जनता और युवाओं के तरफ से डबल इंजन सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में हिमाचल के युवाओं को क्या फायदा हुआ, उनके लिए क्या उपलब्धियां थी। तो साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। मैं देख रहा था कि भाजपा ने एक नया घोषणा पत्र निकाला है, तो मुझे हंसी आती है कि जब डबल इंजन सरकार 5 साल चल रही है तो आपको वोट अपने कामों के दम पर मांगना चाहिए। अगर आपका काम कमजोर है, अगर आपने जनता के लिए कुछ किया नहीं है, अगर आपने युवाओं को कुछ फायदा दिया नहीं है, तब आप जाके नया घोषणा पत्र निकालते हैं। अगर आपने वाकई 5 साल में जो काम किया है वो काम गिनाइए और वोट मांगिए हिमाचल के युवाओं के वोट, ये बोलकर कि आपने अग्निपथ स्कीम पास करवाई है। दम कोई बात कर रहा है, कोई वोट मांग रहा है अग्निपथ पर। स्कीम तो पास आपने किया। 5 साल में जो युवाओं के लिए काम किया उसमें से एक ये है, तो ये क्यों नहीं बताते हिमाचल में आके कि अग्निपथ स्कीम हमने पास किया, वोट दो। चुप। ये क्यों नहीं बताते कि 63,000 सरकारी पद हमने खाली रखे हैं, जिन सरकारी पदों में हिमाचल के युवाओं को नौकरी मिल सकती थी। बताइए कि हमने खाली रखे हैं, हमें वोट दो। कोई बोल रहा है, युवा पूछ रहा है क्यों खाली है ये पद। आप ये बताइए कि बेरोजगारी दर आज हिमाचल में जो रिकॉर्ड पर है वो 8 लाख से ऊपर है। इसको आपने 5 सालों में कम किया नहीं, लेकिन अभी आप घोषणा पत्र निकालते हो कि आने वाले 5 साल में हम 8 लाख नौकरियां देंगे। ये बताइए वोट मांगते वक्त कि आपने पेट्रोल का दाम 100 रुपया कर दिया है। बताइए, ये काम आपने करके दिखाया है। वोट मांगिए इस पर, देखते हैं कितने लोग वोट देते हैं। ये बात बताइए कि गैस सिलेंडर आपने 1200 रुपया कर दिया है, मांगिए वोट। काम तो यही किया ना आपने। अगर ये काम किया है तो वोट मांगते वक्त ये काम क्यों नहीं गिनाते। ये आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है। महंगाई कम करने में फेल हो, रोजगार देने में फेल हो,
खाली पदों को भरने में फेल हो, पुलिस भर्ती में पेपर लीक कंट्रोल करने में फेल हो, ये बातें बताओ आप जनता को कि हमारी रिपोर्ट कार्ड ये है, हम हर सब्जेक्ट में फेल हैं, हमें वोट दो। यही है ना, जनता के मुद्दे तो यही है, आज युवाओं के मुद्दे यही हैं। जब तक आप अपने कामों पे दम पर वोट मांगने की हिम्मत नहीं रखते हो, तो आपको भाजपा को नया घोषणा पत्र निकालने का अधिकार नहीं है। ये हम हिमाचल के युवाओं और हिमाचल के जनता की तरफ से भाजपा को चुनौती देते हैं। अगर आपने वाकई काम किया है तो इन मुद्दों पे जो काम किया है उन पे वोट मांगो। अगर इन चीजों पे वोट नहीं मांग सकते तो सीधी सी बात है, हमने अग्निपथ का पास किया है, हमें माफ कर दीजिए, माफी मांगो। हमने सरकारी पद खाली रखे हैं, हमें माफ करो। हमने पेट्रोल का दाम 100 रुपया कर दिया, हमें माफ कर दो। हमने पुलिस भर्ती में पेपर लीक करवा दिया है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, हमें माफ कर दो। आप पैर छूकर हिमाचल की जनता और हिमाचल के युवाओं से माफी मांगो ना, क्योंकि आपने काम ही ऐसा किया है। नया घोषणा पत्र लाने की क्या मतलब है? जो पिछले घोषणा पत्र में उनमें से कितने काम आपने किए, जो नहीं थे वो कर रहे थे। अग्निपथ उनके घोषणा पत्र में था? नहीं था। पेट्रोल का दाम 100 रुपये करेंगे? नहीं था। गैस सिलेंडर 1200 रुपये होगा? नहीं था। पेपर लीक करवाएंगे? नहीं था। सरकारी पद खाली रखेंगे? नहीं था। तो भाजपा को इस चुनाव में वोट नहीं मांगना चाहिए, जनता से माफी मांगना चाहिए, युवाओं से माफी मांगना चाहिए। वोट किस दम पर, किस हिम्मत से मांग रहे हैं, ये जनता पूछना चाहती है, जानना चाहती है। कांग्रेस पार्टी आएगी तो युवाओं के लिए क्या करेगी? सबसे पहली बात, पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी पद भरने का निर्णय लिया जाएगा। दूसरी बात, हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए का स्टार्टअप फंड जिससे स्वयं रोजगार मिल पाए, ये पास होगा, और वो भी बिन ब्याज का। तीसरी बात, 18 साल के ऊपर हर महिला को महीने में 1500 रुपया दिया जाएगा। फर्क क्या है? फर्क यह है कि कांग्रेस पार्टी जब वादे करती है सोच समझ कर करती है, जिम्मेदारी के साथ करती है, और जब सरकार बनती है तो हमारी पूरी कोशिश और प्रयास होती है कि इन वादों को पूरा करें। मनमोहन सिंह जी ने किया था, वीरभद्र सिंह जी ने किया था, आगे भी जो सरकार आएगी वो करेंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस करके दिखाया है, हिमाचल में करके दिखाएंगे, ये विश्वास के साथ कि हम जो वादा करते हैं उस पे खरे उतरते हैं। कांग्रेस पार्टी हिमाचल की जनता और हिमाचल के युवाओं से वोट मांग रही है, बहुमत मांग रही है, विश्वास मांग रही है। बीजेपी को वोट मांगने का अधिकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ माफी मांगना चाहिए। धन्यवाद। अल्लाह जी, आपने भी अपने घोषणा पत्र की बात कही है, बीजेपी ने भी कही है, हर कोई वादे कर रहा है ये देंगे वो देंगे, लेकिन किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में ये नहीं है उसके लिए जो पैसा है कहाँ से आएगा। पहले ही हिमाचल कर्ज में है, तो जो आप घोषणाएं कर रहे हैं उनके लिए आप पैसा कहाँ से सृजित करेंगे? हर स्टेट का बजट रहता है, कर्ज को भी ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल रख रहे हैं, और ये पहला स्टेट नहीं है जहां कर्ज है। मनमोहन सिंह जी ने जब सरकार चलाई थी तब भी कर्ज था। मनमोहन सिंह के समय पर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दर $200 प्रति बैरल हुआ था। तब हिंदुस्तान में पेट्रोल का दाम कभी 70 से ऊपर नहीं गया। आज अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल का दाम $100 है, और यहां पे पेट्रोल 100 रुपये। मतलब क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में भी
सरकार चलाकर जनता को फायदा करने का काम कांग्रेस पार्टी जानती है। हमने किया है, करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। हिमाचल में डबल इंजन सरकार होने के बावजूद आपका कर्ज क्यों बढ़ रहा है? तब जब आप फायदा नहीं दे रहे हो लोगों को, नौकरियां नहीं दे रहे, पेट्रोल के दाम पर 30 हर लीटर पर 30 से 40 रुपए टैक्स ले रहे हो, उसके बावजूद कितना 50,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज बढ़ा है हिमाचल में, 56,000। तो उसकी सीधी सी बात है कि ना हिमाचल में ना केंद्र में बीजेपी को सरकार चलाना है। कांग्रेस पार्टी ने चलाकर दिखाया है, दोबारा चलाकर बताया। लागू जी 1500 रुपए की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जबकि आप ही के पार्टी की वरिष्ठ नेता जो आनंद शर्मा है वो इसमें कह चुके हैं कि ये व्यवस्था कैसे होगी उन्हें मालूम नहीं है, और कांग्रेस किस आधार पर ये वादा कर रही है इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है। तो क्या पार्टी में आपसी सामंजस्य नहीं है? आनंद शर्मा जी बुजुर्ग हैं, लेकिन पार्टी ने जो वादा किया है वो हम करके दिखाया। पार्टी के अंदर भी कई लोगों ने कहा था एक वक्त पर कि ओपीएस पेंशन लागू करना आसान नहीं। हमने राजस्थान में करके दिखाया, छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। पार्टी में विश्वास जीतने के लिए हर तरीके से मुमकिन प्रयास करने के लिए तैयार है। और हम हिमाचल में जो वादा कर रहे हैं, एहसास के साथ कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, जानकारी के साथ कर रहे हैं, समझ कर कि जब सरकार बनेगी वायदे पूरे होंगे। लेकिन आप कृष्ण जी, युवाओं के उत्थान की बात यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है, चाहे वो घोषणा पत्र में रोजगार देने की बात हो या फिर अग्निपथ के विरोध की बात हो, लेकिन जब टिकट की दौड़ की बात आई है तो कहीं ना कहीं युवाओं को पीछे किया गया है। क्या लगता है कि युवा सक्षम नहीं है या फिर उस पर भरोसा नहीं जताया जा रहा है अपना? टिकटों को किसको देना है किसको नहीं देना है वो पार्टी की अंदरूनी मामला है। हम हमेशा चाहते हैं कि जो डिजर्विंग यूथ है उनको टिकट मिले। मगर यूथ कांग्रेस पार्टी सिर्फ टिकटों के लिए राजनीति में नहीं। यूथ कांग्रेस ने जब कोरोना काल में तड़पते लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए, दवाइयां पहुंचाए, मदद पहुंचाए, तो हमने ये सोच के काम नहीं किया कि हमें टिकट मिलेगा या नहीं। वो कोरोना काल जिसके दम पर आज नड्डा जी हिमाचल में आके कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने देश को वैक्सीन दिलाए हैं तो हमें उसका कर्ज उतारना है तो वोट देना है। मैं जेपी नड्डा जी को, हिमाचल की जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां पे कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई। कोई ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते मरा, कोई दवाइयों के लिए तड़पते तड़पते मरा, कोई हॉस्पिटल के बेड के लिए तड़पते तड़पते मरा, किसी का शव गंगा में बहा दिया गया। ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि जो वैक्सीन हिंदुस्तान की जनता को देनी चाहिए थी, हिमाचल की जनता को देनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार ने उस वक्त उन वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में भेजकर बेचने का काम किया। तो कर्ज है, बीजेपी पे कर्ज है, प्रधानमंत्री पे कर्ज है, उन लाखों जानों का कर्ज है। अगर कोविड के नाम पे कोई वोट मांग सकता है तो वो उन पीड़ित परिवारों के लोग मांग सकते हैं। बीजेपी और भाजपा और मोदी जी, कोविड ने उन्होंने जिस दुर्दशा की है इस देश की, उसमें उनके ऊपर जो लाखों मृत परिवार के लोगों का कर्ज चढ़ा है, उसको उतारते उतारते 7 जन्म भी नहीं कम पड़े। कोविड में जनता ने भगवान के बाद अगर किसी को याद किया है तो वो यूथ कांग्रेस को याद किया। पब्लिक ने यहां तक कि बाहर के राष्ट्र जिनके एम्बेसी देश के राजधानी में थे, उनको जब ऑक्सीजन चाहिए था, उनको प्रधानमंत्री पे विश्वास नहीं था, बीजेपी पे विश्वास नहीं था, अमित शाह पे विश्वास नहीं था, अरविंद केजरीवाल पे विश्वास नहीं था, जयराम ठाकुर पे विश्वास नहीं था।
उन्होंने यूथ कांग्रेस को फोन किया। अंतरराष्ट्रीय एम्बेसी में, दिल्ली में, देश की राजधानी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस ने किया। तो किस मुंह से भाजपा, नड्डा जी, मोदी जी ये कहते हैं कि हमने कोविड में वैक्सीन्स बाहर के देशों में बेचकर आपकी लाशों पर हम वोट मांगते हैं? दोबारा मैं कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हिमाचल के लोग और युवा आंखों में आंख डालकर बीजेपी को बता सकते हैं कि आप वोट मांगने लायक नहीं रहे, आप सिर्फ और सिर्फ माफी मांगने के लायक रहे। लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने 10 साल रिमोट के हिसाब से सरकार जो है वो चलाई है। जनता का फायदा, पेट्रोल का मैंने एक उदाहरण दिया कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $200 बैरल पे बिकता था, यहां पे 60-70 रुपए में पेट्रोल। आज $100 में बिकता है, यहां पे 100 रुपया। 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आए। किसान का ऋण माफ किया। ये मनमोहन सिंह जी ने करके दिखाया। जनता को फायदा हुआ। पिछले 8 सालों में क्या कारण है कि बेरोजगारी दर बढ़ी है? क्या कारण है कि महंगाई बढ़ रही है? क्या कारण है कि आप किसानों को राहत देने की जगह 3 काले कानून पास करवाकर उनसे 1 साल तक देश के राजधानी के सीमाओं को सरहद बनाने के मजबूर कर रहे हैं? क्या कारण है कि आप अग्निपथ योजना लेके आ रहे हैं? क्या कारण है कि आप खाली पदों को भर नहीं पा रहे? क्या कारण है कि आपके राज में ऐतिहासिक पेपर लीक होते हैं? बात यह नहीं है कि भाजपा क्या कर रही है, बात यह है कि भाजपा ने क्या करके दिखाया है। भाजपा को वोट मांगना चाहिए उनके कामों पर, उनके रिपोर्ट कार्ड पर। वो नहीं कर रहे हैं। वो जनता को इधर उधर की बातों में भटकाना चाहते हैं। झूठा प्रसार, झूठे वायदे, झूठे जुमले, इस पे वोट नहीं मांगते। हिमाचल के लोग, हिंदुस्तान के लोग तंग आ चुके हैं, थक गए। बस करो मोदी जी, बस करो। आपने कहा कि यूथ कांग्रेस ने कोविड काल में बेहतर काम किया। हिमाचल की बात करें तो कई यूथ कांग्रेस के नेता है, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था। तो अगर कोविड काल में यूथ कांग्रेस ने बेहतर काम किया था तो उसका कांग्रेस को फायदा मिल सकता था, फिर टिकट क्यों नहीं दी? यूथ कांग्रेस पार्टी एक यूनिट, जिसको भी टिकट मिलता है हम मानते हैं कि हमें मिला। जनता का विश्वास जीतना हमारा काम है, जनता की सेवा करना हमारा काम है, और हम उस मुद्दे पे जाके हिमाचल के लोगों से वोट मांगते हैं। उस विश्वास से हम वोट मांगते हैं, काम के दम पर, पुराने काम के दम पर, पुराने विश्वास के दम पर। आगे हम जो वायदे कर रहे हैं उस पर। तो क्या वजह है कि कांग्रेस पुराने ही चेहरों को ढो रही है या फिर परिवारवाद के चेहरों को ढोया जा रहा है, जबकि युवाओं का आप जिक्र कर रहे हैं बार बार और युवाओं की पैरवी कर रहे हैं, बावजूद इसके हम ये कह रहे हैं कि हम हिमाचल की जनता, हिमाचल के युवाओं से पहले कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख सरकारी पद भरने का निर्णय लिया जाएगा। इस हिम्मत, इस हौसले और इस विश्वास से हम वोट मांग रहे हैं। दूसरी बात, हिमाचल के युवाओं के रोजगार के लिए 680 रुपए का स्टार्टअप फंड, जिससे स्वयं रोजगार में उनको मदद मिले, उसके दम पर वोट मांग रहे हैं। 1500 रुपया प्रति महिला को हर महीने फायदा होगा, इस विश्वास पर हम वोट मांग रहे हैं। नहीं सर, आप जो बातें पूछ रहे हो वो कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी बातें हैं, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं।
नहीं, इसलिए पर तो अलग हो गया ना। पार्टी में ही हुआ, जो काम कर रहे हैं उनको तो लेना देना है ना। वो आपको नहीं लगता उनको टिकट ना देके उनको नाराज कर दिया है? इसका भी हम कहीं ना देखिए कहीं क्यों हो रही है युवाओं की पार्टी हाँ, सीधी लिहाजा सी भुगतना बात पड़ सकता है, है। मैं यूथ कांग्रेस का प्रभारी, जी। यूथ कांग्रेस की अनदेखी होने नहीं दूंगा। अगला प्रश्न। आपके लालू जी, मेरा एक प्रश्न है। अभी अमित शाह आए थे नगरोटा बगुआ में, तो बहुत से कांग्रेसी थे, उसमें युवा कांग्रेस का भी एक नेता था जिसने रिजाइन किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, रिजाइन किसी भी पार्टी के लोग कभी भी कर सकते हैं। बीजेपी से रेजिग्नेशन हो रहे हैं, बीजेपी से बागी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से रेजिग्नेशन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में भी हो रहा है। ये हर चुनाव में, हर पार्टी में ये होता है, लालू ये जी, कोई बड़ी बात नहीं। थोड़ा सा दूसरों को मौका दीजिए और दूसरा टॉपिक पे आप बात करें। राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा पे निकल रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि क्या वजह है कि उन्हें हिमाचल और गुजरात के जहां चुनाव हो रहे हैं उनसे दूर रखा गया है, आपकी यात्रा वहां से होके नहीं गुजर रही है। और आज कौन सा भारत जोड़ने की बात जो है वो कांग्रेस करती है, क्योंकि जब धारा 370 थी, 53A थी, तब उस वक्त क्यों राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में नहीं निकले? राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल इसीलिए चल रहे हैं कि वो आज देश में जो समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हैं, उनको उठाना चाहते हैं। समस्याएं क्या है? रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी नंबर 1 समस्या। ये मोदी जी और भाजपा सरकार ने खुद बनाई हुई समस्या है। इस पे चर्चा नहीं होती, इस पे बात नहीं होती, इसीलिए कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को पदयात्रा निकालनी पड़ती। दूसरी बात, कमर तोड़ महंगाई, इस पे चर्चा पार्लियामेंट में नहीं होती, होने नहीं देते। जनता त्रस्त है, चीखें निकल रही हैं लोगों की, इसीलिए पदयात्रा निकाली जा रही है। देश में डर और भाईचारे की भावना को कम किया जा रहा है, डर बढ़ाया जा रहा है और भाईचारा कम किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को यात्रा निकाली। और ये कोई यात्रा सिर्फ मीडिया को दिखाने के लिए नहीं, पैदल चल के दिखाएं, मोदी जी चल के दिखाएं, 25 किलोमीटर हर दिन जनता से मिले सुबह से शाम, समझ में तो आए कि वो जो कर रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है। सुने बेरोजगार युवाओं से उनकी दर्द, सुने उन महिलाओं से जिस घर का बचत टूट चुका है, पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ, क्या सरकार है, किसके लिए सरकार? नहीं, तो इस यात्रा की जरूरत है हिमाचल किसी और को भी आप मौका दीजिए। गुजरात में नहीं है। तो मेरे क्वेश्चन तो पूरे होने दीजिए। आपका जवाब क्वेश्चन का दीजिए। मैंने 3 बार जवाब दिया, नहीं, आपने लेकिन ये आप नहीं दूसरों दिया का भी कि मौका आपने दीजिए। हिमाचल और गुजरात का जिक्र स्पेसिफिकली मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप उस पर नहीं कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली दे रहा हूं, लेकिन आप किसी एजेंडा को आप आगे करना नहीं, चाहते हैं, वो इसीलिए। आपका राय तो हो आपने सकती है। भारत जोड़ो यात्रा के नहीं, बारे उसका में इलेक्शन से पूछा, लेना देना कुछ नहीं है इससे। नहीं, आपने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछा, मैंने जवाब दिया। आप बातें धुरे और अपनी युवा कांग्रेस के प्रभारी हैं, हिमाचल में भी युवा कांग्रेस को एक्टिव करेंगे, क्योंकि अभी तक विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, कहीं ना कहीं युवा कांग्रेस का उस तरह का कोई उत्साह या कोई कार्यक्रम उस तरह का देखा नहीं है। पिछले 6 महीने से, अप्रैल से यूथ कांग्रेस यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो का कार्यक्रम करती है। जून में हमारे यहीं पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई, उसके बाद हमने मुद्दा पकड़ा था बेरोजगारी। रोजगार संघर्ष यात्रा सारे हिमाचल में निकाली गई, साथ में बूथ पर जोन सेक्टर का काम बहुत अच्छी तरीके से हुआ। सोशल मीडिया पे भी यूथ कांग्रेस पार्टी का पूरे सहायता था। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं और खुशी के साथ कहता हूं और गर्व के साथ भी कहता हूं कि हिमाचल में जितना यूथ कांग्रेस का योगदान रहा है कांग्रेस पार्टी के चुनावी तैयारी में, उसमें यूथ कांग्रेस एक बहुत अहम हिस्सा बन के निकली। थैंक यू।